हेलो दोस्तों, हिंदी पर्यायवाची में एक बार फिर से स्वागत है। इसका भाग 1 दे चुके हैं, जो जल्दबाज़ी में बहुत ही छोटा बन गया था। अब ये हम भाग 2 लेके आए हैं, जिसमें थोड़े से और हम पर्यायवाची को शामिल करेंगे और ये थोड़ा-सा लंबा वीडियो होगा। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का हिंदी पर्यायवाची। तो चलिए पहला लेते हैं हम अमृत को। अमृत का पर्यायवाची होता है सुधा, सोम, अमी, अमी, सुरभोग, जीवनोदक और पीयूष। किसी एक शब्द को आपको पकड़ना है जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है और समझ जाइए कि ये उसका मीनिंग है। ठीक है, तो आपको आराम से याद हो जाएगा। तो सुधा किसी का नाम भी हो सकता है, नाम से भी आप पकड़ सकते हैं। सुधा है तो आप याद रख लीजिए, अच्छा सुधा, सुधा नाम का अर्थ अमृत होता है। सोम है तो उसका नाम अमृत होगा। अमी, अमीय, सुरभोग, जीवनोदक और पीयूष। पीयूष भी नाम बहुत देखने को मिलता है। अब चलते हैं आगे। अश्व, इसमें से एक को पकड़ना है जो आपको अच्छे से समझ में आता हो। हम चलिए ले लेते हैं घोड़ा को। बहुत लोगों को अच्छे से समझ में आता है कि घोड़ा क्या होता है। तो अश्व माने घोड़ा हो गया, ये अश्व हो गया घोड़ा। फिर वाजी माने घोड़ा, है माने घोड़ा और घोटक माने घोड़ा। फिर सैंधव माने घोड़ा, फिर बछेड़ा माने घोड़ा। तुरग और तुरंग केवल बिंदी का अर्थ है यहाँ पे। रविसुत माने घोड़ा और हरि माने घोड़ा। अब है अरण्य। अरण्य बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो आप जंगल पकड़ लीजिए। ये आपके लिए आराम से क्लियर होगा कि जंगल क्या होता है। तो एक मिनट। हम्म तो उसमें है क्या कि जंगल माने या अरण्य माने जंगल, वन माने जंगल, कानन माने जंगल, विपिन माने जंगल, कांतार माने जंगल और अटवी माने जंगल। बहुत आराम से याद हो जाएगा। जो चीज़ याद नहीं है आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे कांतार बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो कांतार को आप अंडरलाइन करके याद कर लीजिए। जहाँ भी किसी भी एग्जाम में आपको कांतार शब्द दिख जाए तो समझिए कि वो जंगल का पर्यायवाची है, जंगल का। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आँख की तरफ। आँख, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेत्र मने आँख, नयन मने आँख, चक्षु मने आँख, दृग मने आँख, अक्षी मने आँख। ठीक है, लोचन, विलोचन, दृष्टि, अम्बक, ये सभी आँख के पर्यायवाची हैं। आकाश, बहुत इंपॉर्टेंट है आकाश। इससे बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं, जिसमें धव मने आकाश, व्योम मने आकाश, गगन मने आकाश, अभ्र मने आकाश, अंबर मने आकाश, नभ मने आकाश, अंतरिक्ष मने आकाश, आसमान मने आकाश, अनंत मने आकाश, दिव मने आकाश, शून्य मने आकाश। तो इसी तरह करके आप अंडरलाइन भी करके या कई बार रिपीट करके भी आप पर्यायवाची शब्द को अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं और आपको याद भी हो जाएगा। अब आता है आम, मैंगो जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। आम्र, ये इसका अर्थ होता है आम। चूत मने आम, रसाल मने आम, अमृत फल मने आम, सहकार मने आम, अति सौरभ मने आम और च्युत मने आम। च्युत को एक शब्द इसका अर्थ ये भी होता है कि ये आम का पेड़ होता है। इसी तरह अभिप्राय, अभिप्राय में इसका शब्द का अर्थ ही होता है अर्थ। जैसे ये तात्पर्य माने भी अर्थ, आशय माने अर्थ, मायने माने अर्थ और मतलब माने अर्थ। तो ये अभिप्राय का पर्यायवाची हो गया। अब बढ़ते हैं आभूषण की तरफ। आभूषण यानी गहना होता है। तो आप तो ऐसे ही जानते हैं, एक आपको शब्द और मिल गया, गहना। आभूषण का एक अर्थ भूषण भी होता है। हिंदी में अलंकार जो शब्द आता है उसका भी अर्थ आभूषण ही होता है। और जेवर जो आपकी माँ या बहन पहनते हैं उसको जेवर भी कहते हैं। तो ये आपका तैयार हो गया। अनार,
दाढ़ी माने अनार, रामबीज माने अनार, शुकप्रिय माने अनार। अन्वेषण, जिसको ये संस्कृत शब्द है, इसी का अर्थ होता है खोज। ये गवेषण माने खोज, अन्वेषण माने खोज, जांच माने खोज, शोध माने खोज, अनुसंधान माने खोज। तो इस तरह से आपको आभूषण, अनार और अन्वेषण के पर्यायवाची अच्छे से याद हो गए होंगे। अब बात आती है आनंद की। आनंद यानी इंजॉय, इसका पर्यायवाची यानी इसके कई सारे पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे मोद माने आनंद, प्रमोद माने आनंद, हर्ष माने आनंद, आमोद माने आनंद, सुख माने आनंद, प्रसन्नता माने आनंद, उल्लास माने आनंद और आह्लाद माने आनंद। जिसमें से आप सुख बार बार जानते हैं, प्रसन्नता भी जानते हैं, उल्लास भी जानते हैं। आह्लाद बहुत लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन हर्ष को लोग जानते हैं अच्छे से, और कभी कभी प्रमोद और मोद को भी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये आनंद का पर्यायवाची हो गया। अब आता है आश्रम, यानी मठ मने आश्रम, विहार मने आश्रम, कुटी मने आश्रम, अस्तर मने आश्रम, अखाड़ा मने आश्रम और संघ मने आश्रम। तो कई बार रिपीट करेंगे आपको, तो ये सब आपको याद हो जाएगा बहुत आराम से। इसी तरह एक शब्द है अतिथि, यानी गेस्ट, मेहमान। तो हम मेहमान को भी पकड़ लेते हैं यहाँ से, ये मेहमान हो गया। तो जो आपको अच्छा लगे, मेहमान होते हैं तो उसमें नातेदार तो रिश्तेदार हो ही जाएंगे आराम से। अब आपको बचा पाहुना, ये याद करना है। अभ्यागत जो आया हुआ है, आगंतुक जो आया हुआ है। तो ये अतिथि का पर्यायवाची हो गया। अहंकार, अहंकार में घमंड हो गया आपका, घमंड माने अहंकार, दंभ माने अहंकार, दर्प माने अहंकार, अभिमान माने अहंकार, गर्व माने अहंकार, नाज माने अहंकार, स्वाभिमान माने अहंकार और अकड़, अकड़ माने भी अहंकार। अकड़ तो जिसे कहते हैं बहुत अकड़ रहा है, यानी बहुत अपने आप को समझ रहा है, तो वो अहंकार हो गया। अंधेरा को हम देख लेते हैं, यानी ये आपका अंधेरा हो गया। बहुत लोग अंधकार से भी समझ जाएंगे कि अंधकार माने अंधेरा या अंधेरा माने अहंकार। तो अब बचा आपके पास तिमिर, जो आराम से याद हो सकता है। तम माने भी अंधेरा होता है, तमिश्र माने अंधेरा होता है, ध्वांत माने अंधेरा होता है, अधियारा माने अंधेरा होता है। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अब मैं जो शब्द लेके आया हूँ वो है इंद्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं और बनते रहे हैं। तो सुरेश माने इंद्र, मधवा माने इंद्र, देवेंद्र माने इंद्र, सुरपति माने इंद्र, पुरंदर माने इंद्र, वासव माने इंद्र, देवराज माने इंद्र, सुरेंद्र माने इंद्र, शक्र माने इंद्र। ठीक है। अब आता है आपका सची, पति माने इंद्र, पाक रिपु माने इंद्र, पाक शासन माने इंद्र और वज्रपाणी माने इंद्र। देवेश माने इंद्र, महेंद्र माने इंद्र, विडोजा हो गया आपका, सुतकाम माने इंद्र, कौशिक माने इंद्र, देवकांत माने इंद्र। फिर आगे बढ़ते हैं। किन्नराज इंद्र, नपुंसकेश माने इंद्र, सचिनाथ माने इंद्र और देवनाथ माने इंद्र। तो इंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। यही शब्द हैं जो हमेशा किसी न किसी रूप में एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। अब हम थोड़ा सा इंद्राणी को भी देख लेते हैं। इंद्राणी जो इंद्र की पत्नी है उनके लिए है, या इंद्राणी इंद्र वधू को भी कहते हैं। इंद्रा, महेंद्री, मधवानी, पौलोमी और शची। पहले जो शब्द आपको आराम से याद हो जाए उनको पहले क्लियर कर लीजिए। उसके बाद जो याद नहीं हो रहे हैं आप उनको अंडरलाइन करके या बार बार रिपीट करके या कई दिन तक आप उसका अभ्यास करेंगे तो याद हो जाएगा। अब आता है इच्छा। इच्छा यानी आकांक्षा माने इच्छा, उत्कंठा माने इच्छा, इहा माने इच्छा, वांछा माने इच्छा, लिप्सा माने इच्छा, अभिलाषा माने इच्छा,
कामना मने इच्छा, वासना मने इच्छा, मनोरथ मने इच्छा, अभीष्ट मने इच्छा, स्पृहा मने इच्छा, चाह मने इच्छा, लालसा मने इच्छा और इप्सा मने इच्छा। यही शब्द हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। अब बात कर लेते हैं ईश्वर की। ये बहुत आराम से आपको याद हो जाएगा, इसमें बहुत परेशानी की जरूरत नहीं है। परमात्मा माने ईश्वर, प्रभु माने ईश्वर, भगवान माने ईश्वर, जगदीश माने ईश्वर, परमेश्वर माने ईश्वर, जगदाधार माने ईश्वर, सच्चिदानंद माने ईश्वर, सर्वेश माने ईश्वर, अलख माने ईश्वर, अनादि माने ईश्वर और ओम माने ईश्वर। तो ये भगवान से संबंधित है और आप कहीं ना कहीं से बराबर सुनते आए हैं होंगे, तो आपको ये याद हो जाएगा आराम से। अब आता है इनकलाब। इनकलाब यानी क्रांति, जो एक बदलाव लाता है, उथल पुथल, तो उसी को हम इनकलाब कहते हैं। तो क्रांति माने और विप्लव माने इनकलाब होता है और इसका पर्यायवाची हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम। उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो उपवन माने हो गया आपका उपवन, वाटिका माने भी उद्यान, बाग माने उद्यान, बगीचा माने उद्यान, बगिया माने उद्यान, आराम माने उद्यान और कानन माने उद्यान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। कपड़ा, कपड़े के बारे में भी बहुत पूछा जाता है। तो वस्त्र माने कपड़ा, पट माने कपड़ा, वसन माने कपड़ा, अंबर माने कपड़ा और चीर माने कपड़ा। ये है कमल, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है। जलज माने कमल, पंकज माने कमल, अरविंद माने कमल, उत्पल माने कमल, नलिन माने कमल, पद्म माने कमल, राजीव माने कमल, अंबुज माने कमल, अंभोज माने कमल, वनज, वनज माने भी कमल, पानीपज माने कमल, सरोज माने कमल, वारिज माने कमल, पुंडरीक माने कमल, पुष्कर माने कमल, अंभोरूह माने कमल, कुवलय माने कमल, महोत्पल माने कमल, जलजात माने कमल, इंदिवर माने कमल, पारिजात माने कमल, कंज माने कमल, सरसिज माने कमल और शतपत्र माने कमल। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि एक मिनट, यहाँ पे आप बराबर एक शब्द को देख रहे होंगे, ये ज लगा हुआ है। ज माने जिस जो जन्म लेता हो। तो जैसे अम्बुज है, तो अम्बुज में अम्बु माने में पानी हो गया और ज माने हो गया आपका जन्म लेना। जो पानी में जन्म लेता है उसको हम कहते हैं कमल। ठीक है, इसी तरह सरसिज, सर माने तालाब और ज माने आपका जन्म लेना, जो तालाब में जन्म ले यानी कमल। इसी तरह जलज, जल में जन्म लेने वाला, दोनों अलग अलग हैं, तो ये हो जाएगा आपका कमल। कमल के कुछ और पर्यायवाची हम देख लेते हैं यहाँ पे। पयोज माने भी कमल होता है, तामरस माने भी कमल होता है, कोकनद माने कमल, नीरज माने कमल, अंबुज माने कमल, अब्ज माने कमल और सरोरूह माने कमल। तो ये शब्द कमल के पर्यायवाची हैं, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये शब्द जो है पूरे नोट्स से तैयार किए गए हैं और पिछले 20 वर्षों में इन्हीं में से घुमा फिरा के पूछा गया है। हम अब बढ़ते हैं किरण की तरफ। किरण, मरीचि माने किरण, मयूख माने किरण, अंशु माने किरण, कर माने किरण, रश्मि माने किरण, प्रभा माने किरण, अर्ची माने किरण और गो माने किरण। गो को लोग गाय का भी अर्थ लगा लेते हैं, लेकिन ये अनेकार्थक शब्द भी है, तो गो का एक शब्द किरण भी होता है। तो आपको पता चल गया है कुबेर। कुबेर का पर्यायवाची होता है किन्नरेश, यक्षराज, धनद, धनाधिप और राजराज। और राजराज का जिक्र प्राचीन इतिहास में भी मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कामदेव का, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए। जैसे रतिपति माने कामदेव, मदन माने कामदेव, काम माने कामदेव,
पुष्प शायक माने कामदेव, कुसुम सर माने कामदेव। उनके हाथ में अक्सर फूलों का बाण होता है तो उसी को कुसुम सर भी बोलते हैं। पंचवाण माने भी कामदेव, पुष्प धनवा माने भी कामदेव। रतिपति माने कामदेव, पुष्पमेशु माने कामदेव, कबंध माने कामदेव, मकरध्वज माने कामदेव, मनोभव माने कामदेव, मनसीज माने भी कामदेव। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। अनंग माने कामदेव, पंचशर माने कामदेव। एक मिनट, हाँ, ये ममनथ माने कामदेव, मनोज माने कामदेव, कंदर्प माने कामदेव, मीन केतन माने कामदेव, अतनु माने कामदेव, स्मर माने कामदेव, मार माने कामदेव, मैन और मनसर माने कामदेव। निरूप माने कामदेव, मयन, रतिनाथ, प्रद्युम्न, रवीश जो हमारे इंडिया टीवी के इस समय चीफ एडिटर हैं, और रतिदेव ये कामदेव, और रतिकांत माने कामदेव। तो ये आपका कामदेव का क्लियर हो गया। किनारा, इसका पर्यायवाची है कुल माने किनारा, तट माने किनारा, कगार माने किनारा, तीर माने किनारा। जैसे कहते हैं नदी के तीर यानी किनारा। पर्यंत माने किनारा, पुलिन माने किनारा। कान का देख लेते हैं। कर्ण माने कान, श्रवण माने कान, श्रुतिपुट माने कान, और श्रवण माने कान। गणेश, गणेश जी को हम देख लेते हैं। ये हमारे इष्ट देव और प्रथम देव कहलाते हैं। इनकी पूजा के बिना हमारा कोई भी काम यानी शुभ काम आगे नहीं बढ़ता है, तो इनको भी याद कर लेते हैं। पर्यायवाची शब्द, लंबोदर माने गणेश, एकदंत गणेश, मूषक वाहन गणेश, गजवदन गणेश, गजानन माने गणेश, विनायक माने गणेश, गणपति माने गणेश, विग्रह राज माने गणेश। ठीक है, भवानी नंदन यानी माँ पार्वती के पुत्र गणेश, महाकाय, विग्रहराज, मोदक प्रिय, मोददाता जो आनंद देते हैं, हिरंब माने गणेश, और जगवंद यानी जो जग पूरे संसार में जग में जो वंदना योग्य हो, जगवंद यानी गणेश जी। अब बात आती है गंगा। ठीक है, तो जाह्नवी माने गंगा, देव नदी माने गंगा, सुर सरित माने गंगा, भागीरथी माने गंगा, मंदाकिनी माने गंगा, देवा पागा माने गंगा, ध्रुव नंदा माने गंगा, त्रिपथगा माने गंगा, सुरसरी माने गंगा, जुन्हू तनया माने गंगा, विष्णुपदी माने गंगा, पाप छालिका माने गंगा, अलकनंदा माने गंगा, जटा शंकरी माने गंगा, और नदीश्वरी माने गंगा। ठीक है, गृह यानी घर। ठीक है, उसको देख लेते हैं। निकेतन माने घर, भवन माने घर, सदन माने घर, आगार माने घर, आयतन माने घर, आवास माने घर, निलय माने घर, धाम माने घर, अयन माने घर, आलय माने घर, गेह माने घर, निकेतन माने घर, महल माने घर, ओक माने घर, हवेली माने घर, लाज माने घर, कुटी माने घर। अब देख लेते हैं गदहा। खर माने गदहा, गर्दभ माने गदहा, धूसर माने गदहा, रासव माने गदहा, बेशर माने गदहा, चक्रीवान माने गदहा, वैशाख नंदन माने गदहा, लंब कर्ण माने गदहा। अब बात आती है घड़ा की। गगरी माने घड़ा, घट माने घड़ा, कलश माने घड़ा, कुंभ माने घड़ा, गागर माने घड़ा, निप माने घड़ा, और कुट माने घड़ा। चंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्र यानी चंद्रमा। निशाकर माने चंद्रमा, हिमांशु माने चंद्रमा, विधु माने चंद्रमा, और इंदु माने चंद्रमा। कलानिधि माने चंद्रमा, सुधाकर माने चंद्रमा, मृग लांछन माने चंद्रमा,
सोम माने चंद्रमा, शशि माने चंद्रमा, सुधांशु माने चंद्रमा, मयंक माने चंद्रमा, रजनीकर माने चंद्रमा, शशांक माने चंद्रमा, राकापति माने चंद्रमा, सारंग माने चंद्रमा, द्विज माने चंद्रमा, शशधर माने चंद्रमा, छपाकर माने चंद्रमा, उदति सूत्र माने चंद्रमा, उड्डप माने चंद्रमा, द्विजराज माने चंद्रमा, चांद माने चंद्रमा, चंद्रमा माने चंद्रमा, सुधाकर माने चंद्रमा, राकेश माने चंद्रमा, निशापति माने चंद्रमा, रजनीपति माने चंद्रमा, कलानाथ माने चंद्रमा, मृगांग माने चंद्रमा, रश्मि रथी माने चंद्रमा, शीतांशु माने चंद्रमा, शीतकर माने चंद्रमा, हिमकर माने चंद्रमा, कुमुद बांधव माने चंद्रमा, रजनीचर माने चंद्रमा, नक्षत्रेश माने चंद्रमा, द्विजराज माने चंद्रमा, छपांकर माने चंद्रमा, कलाधर माने चंद्रमा, औषधीश माने चंद्रमा और तारकेश्वर माने चंद्रमा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम और भी सारे वीडियोस वो पर्यायवाची शब्द लेके आएंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।